हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हेक्सा एमीन निकल सेकंड, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड को लिखा जा सकता है। विकल्प में हमें दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के संकुल और हमें बताना है कि इसमें से सही संकुल कौन सा है जिसका आईयूपीएसी नेम हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि आईयूपीएसी नेम से हमें संकुल लिखना है कि जो हमारा सह संयोजन उप सह संयोजन यौगिक है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम किसके उप सह संयोजन यौगिक के। तो हमें जब पता होगा कि किसी भी उप सह संयोजन यौगिक का नाम आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, तो हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं। किसी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिख भी सकते हैं और आईयूपीएसी नाम से संकुल भी जो उप सह संयोजन यौगिक है उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसने क्या बोला है? हेक्सा एमीन निकल, यानी कि हेक्सा का मतलब 6, एमीन मतलब NH3 और निकल यानी कि Ni। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि ये संकुल है, Ni है, NH3 वो होल 6 है और निकल किस में है हमारा? निकल है हमारा 2 यानी कि +2 में। तो +2 में ये वाला क्या है हमारा? उदासीन है, अमोनिया। तो ये उदासीन है तो निकल है, तो इसके ऊपर आवेश क्या आएगा? +2, क्योंकि हमारा निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2। ये हो गया। अब सेकंड क्या है? हेक्सा यानी कि 6, नाइट्रो यानी कि NO2, कोबाल्ट यानी कि CO। अब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +3। थर्ड का मतलब होता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसको मैं लिखूंगी अगर संकुल को, तो वो कैसे लिखूंगी? कोबाल्ट है और NO2 है, उसका होल 6 है। अब इसके बाहर आवेश क्या आएगा? ये हमें पता है कि +3 में है। ये हमें पता है कि ऋणावेशित है और -1 आवेश रखता है। तो 3 + 6 -1 बराबर, यहाँ मैंने मान लिया y है तो बराबर y। तो y बराबर आ जाएगा -3। इस प्रकार इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ x रख देना, इसको +2 ले लेना, तो इससे हमारे x का मान जो आएगा वो +2 ही आएगा, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है इस वजह से। ठीक है, तो हमारे पास +2 और ये आ गया -3। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब हम सिंपल समझते हैं। अगर हमारे पास है एल्यूमिनियम है, वो कितने में होता है? +3 में। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस में रहता है? -2 में। अगर ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Al2O3। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो ये 2 है वो कहाँ गया? इसकी परमाणु संख्या जितनी होगी वो, और +3 कहाँ गया? हमारे ऑक्सीजन के नीचे। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। ये वाला +2 यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे देखिए, ये वाला 2 यहाँ आएगा और ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा निकल है अमोनिया का होल 6 वो आ जाएगा 3, और जो कोबाल्ट है वो नाइट्रो कंपाउंड 6 है इसके पास, और इसके पास आ जाएगा 2। तो ये होगा हमारा उपसय संयोजन यौगिक का सूत्र। अब हम देखते हैं हमारा विकल्प। तो विकल्प ए में देखिए, निकल इसमें अलग अलग नहीं है। हमने क्या बोला है कि दोनों संकुल अलग अलग है। तो पहले तो संकुल अलग अलग कौन कौन से में? तो पहला तो ऐसे ही नहीं होगा, दूसरा और तीसरा, चौथा भी नहीं होगा क्योंकि कोबाल्ट बाहर है, जो हो नहीं सकता। अब आते हैं हम बी और सी पे। तो बी सी में क्या है? सीधा सीधा जोड़ दिया, तो इसकी जो संयोजकता है वो पूर्ण नहीं होगी। इसका जो सेकंड और थर्ड वो नहीं आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो विकल्प बी जो होगा हमारा वो सही उत्तर है, जिसमें हमारा 3 है और यहाँ कितने? 2। और हमने जो लिखा वो भी क्या है? 3 और 2।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।